भारत की बेटी हूँ मैं, देखो मेरी शान। जीवन के हर क्षेत्र में किया देश का नाम। तूफानों से लड़कर ही खुद को सबल बनाया है। अबला नहीं सबला हूँ मैं, कोई रोक न पाया है। ऊंची उड़ान भरकर मैंने सबको ये दिखलाया है। बेटी को तुम कम मत समझो, बेटों सा फर्ज निभाया है। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं आपकी अपनी होस्ट और दोस्त दीपशिखा स्वागत करती हूं आपका आपके अपने प्रोग्राम में, जिसका नाम है भारत की बेटी। जी हाँ, भारत की बेटी हमारा एक छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है, जिससे हम बच्चियों को, महिलाओं को सजग कर सकें, उन्हें आत्मनिर्भर बनने का मौका दे सकें। भारत की बेटी के हर एपिसोड में हमारी मुलाकात होती है कुछ ऐसी बच्चियों से, कुछ ऐसी महिलाओं से। हम जानते हैं उनके सफ़र की कहानी, उनके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस, उनकी मोटिवेशनल एक्सपीरियंसेस। कोशिश करते हैं कुछ ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने का, कुछ ऐसी दुविधाओं के हल खोजने का, जिनसे प्रेरणा लेकर आप अपने जीवन में एक सही दिशा और सही विकल्प का चुनाव कर सकें। अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर अपने कीमती सुझाव हमसे शेयर ज़रूर करें। जी हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे आने वाले समय में हमारे प्रोग्राम भारत की बेटी से जुड़े हर नोटिफिकेशन, उसके एपिसोड्स की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। कोशिश कर कुछ हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सांसद मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। ताकत जुटा अपनी हिम्मत को जिंदा रख, ताकत जुटा अपनी हिम्मत को जिंदा रख, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिद रख कुछ कर गुजरने की, जिद रख कुछ कर गुजरने की, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिशें जारी रख, कोशिशें जारी रख कर गुजरने की, कोशिशें जारी रख कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है कल चल निकलेगा। जी हाँ, आनंद परम जी की इन पंक्तियों के साथ मैं स्वागत करती हूँ आपका भारत की बेटी के एक और एपिसोड में। आज हमारे बीच में जो महिला हैं, जो शख्सियत हैं, यकीन मानिए उन्होंने अपनी असल जिंदगी में सभी चुनौतियों को पार करते हुए, सभी संघर्षों को फेस करते हुए एक हीरे की तरह निखर के आई हैं, और एक ऐसा हीरा जिसकी पहचान एक जौहरी ही कर सकता है। जी हाँ, स्वागत कीजिए हमारे बीच में कनिका जौहरी जी का। कनिका जी, वी वेलकम यू ऑन द शो। Thank you so much for inviting me here. Thank you so much. थैंक यू सो मच कनिका जी, आपने अपना कीमती टाइम निकाला, आपने अपना जो बिजी शेड्यूल है उसमें से आपने हमारे लिए वक्त निकाला। वी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द शो। कनिका जी, सबसे पहले मैं चाहूंगी आप हमारी जो ऑडियंस है, अगर मैं कहूंगी तो वो एक अतिशयोक्ति होगी जरूर। आप हमारे ऑडियंस को अपने बारे में कुछ बताएं। जैसे कि आपने बताया, मेरा इंट्रोडक्शन दिया, मेरा नाम है कनिका जौहरी और मैं एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ, जिसको आप बोलते हैं कि पैरालिसिस हो जाता है, फालिश या लकवा। मैं एक पैरालिटिक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ। अपने अपने स्कूल की एक टॉपर लड़की, कॉलेज में टॉप 5 स्टूडेंट्स में से एक, स्कूल की हेड गर्ल, एक बास्केटबॉल प्लेयर। और हाल ही में मुझे अभी एक मोटिवेशनल पर्सनालिटी अवार्ड के साथ नवाजा गया है, और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर नेशनल डिग्निटी अवार्ड के साथ भी मुझे प्रोत्साहित करा है उन लोगों ने। तो दिस इज मी, एंड राइट नाउ आई एम वर्किंग फॉर 2 NGOs, that is Sarthi Foundation and Betiyan NGOs as project director and project manager. कनिका जी, सो मेनी फेदर्स इन योर हैट, बहुत सी अचीवमेंट्स हैं, आपने बहुत ही कम उम्र में काफी कुछ अचीव किया है। और डेफिनेटली जो आपने अपनी पर्सनल लाइफ में आपने जो संघर्ष किया है, मैं कहूंगी उससे आपने अपने लिए ही नहीं, अपने जो समाज में लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, उनके लिए भी एक मिसाल कायम की है। कनिका जी, मैं पूछना चाहूंगी, जैसा आपने बताया कि इस वक्त आप
कार्यरत हैं एक एनजीओ के साथ। जी हाँ जी। थोड़ा सा हमें बताएं कि आप क्या आपका प्रोफाइल है, क्या आपका काम रहता है, कैसा आपका रूटीन रहता है? जी, जैसे कि मैंने बताया, मैं एक प्रोजेक्ट डायरेक्टर हूँ एक एनजीओ जिसका नाम है सारथी फाउंडेशन रोड सेफ्टी। इसके अंदर हम लोगों को जागरूक करते हैं ट्रैफिक अवेयरनेस के साथ। जैसे कि आप जानते हैं आजकल रोड रेज के मामले, स्पीडिंग के मामले इतने ज्यादा हैं कि लोग अपनी जान गंवा देते हैं। हम लोगों को अवेयर करते हैं, आज के यूथ को अवेयर करते हैं ट्रैफिक अवेयरनेस के लिए। इसके चलते हम लोगों को सोशल मीडिया पे अवेयरनेस करते हैं, उनके लिए हम फिजिकल कैंपेन्स लगाते हैं, रोड्स पे खड़े होकर हम बैनर्स के साथ उनको अवेयर करते हैं। एक प्रोफाइल मेरी ये है। सेकंड प्रोफाइल इज विद माय बेटियां एनजीओ, जिसके लिए मैं वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती हूँ। उसके अंदर हम लोग स्कूल्स में जाके बच्चियों के लिए सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कैंपेन्स लगाते हैं। मेडिकल ड्राइव्स हम लोग इनिशिएट करते हैं। उनके स्लम्स में जाके हम बच्चियों के लिए उनको सैनिटरी नैपकिन्स, मेडिकल एड प्रोवाइड करते हैं। और जितना हो सके एनी काइंड ऑफ वर्क हम कर सकते हैं, अगर इस डाउन रोड सेगमेंट्स के लिए स्पेशली हम हमेशा आगे रहते हैं। मेरे 2 एनजीओ इन प्रोजेक्ट्स पे हमेशा लगातार काम करती रही है और करती रहेगी। कनिका, आप मुझे थोड़ा सा ये भी बताएं, जैसे आप इस एनजीओ के साथ जुड़ी हैं या आप विमेन एम्पावरमेंट वाला जो आपने बताया कि आप उस मुद्दे को लेकर उस मुहिम को भी चला रही हैं, तो थोड़ा सा आप अगर हमारे साथ साझा करना चाहें कि कहाँ से आपको ये इंस्पिरेशन मिली, मोटिवेशन मिली, कहाँ से आपको ये लगा कि आपको ये जो काम है ये करना है? जैसे मैम मैंने आपको बताया कि मैं एक स्ट्रोक सर्वाइवर हूँ। मेरे को 20 इयर्स की एज में, मात्र 20 साल की एज में, जब हर एक बच्चा एक बहुत खूबसूरत जिंदगी जीने के मतलब कहते हैं दे आर अबाउट टू स्टार्ट देयर गुड लाइफ, उस एज पे मुझे पैरालिटिक अटैक आया और जिसके अंदर जो मेरी लेफ्ट साइड ऑफ दिस बॉडी है कंप्लीटली डेड थी। फ्रॉम माई आईज टू माई टोज एवरीथिंग वाज कंप्लीटली डेड। एंड डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को बोल दिया था कि बच्चा नहीं बचेगा आपका, आप घर लेके जा रहे हो इसको हॉस्पिटल से, बस आई बिलीव कि 6 महीने बच पाएगी, उसके बाद तो इसने मरना ही है। दैट टाइम आई रियलाइज कि हम लोग हमेशा पैसों के पीछे भागते हैं कि पैसा कमाओ, अपनी जिंदगी को एक बहुत पॉश जिंदगी में तब्दील करें। हम कभी ये नहीं सोचते कि लाइफ कितनी प्रीशियस है और हमसे आगे या हमसे पीछे कितने लोग हैं जो कितने दर्द में जी रहे हैं। दैट्स हाउ आई फेल्ट कि हाँ, मुझे एक सोशल वर्क में उतरना चाहिए, लोगों को और सोशल वर्क से ज्यादा लोगों को मोटिवेट करना चाहिए। हम लोग यूजुअली अपनी जो जिंदगी है उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। आप जैसे आप बैठे हैं, आप नहीं यकीन मारेंगे, आपके हाथ चल रहे हैं, आप बिल्कुल नहीं सोच रहे होंगे कि आप कितने फॉर्चुनेट है आपके हाथ चल रहे हैं। बट जब मेरे को पैरालिसिस हुआ और 8 महीने के बाद मेरी एक उंगली हिली, तब मैंने रियलाइज किया कि एक छोटी छोटी ब्लेसिंग कितनी बड़ी ब्लेसिंग है। कि जब मेरा मुंह इतना यहाँ तक टच करता था, टेढ़ा था मेरा मुंह, मेरे मुंह से थूक निकलता रहता था, जब मेरा मुंह सीधा हुआ और मैंने खाने का बाइट लिया, देन आई रियलाइज कि छोटी छोटी ब्लेसिंग्स है जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, उनकी हम वैल्यू नहीं करते हैं। और उसके बाद जब हम मेरे से कोई मिलने आता था घर पे, जैसे फॉर से माई रिलेटिव्स और माई फ्रेंड्स, तो वो मेरे सामने बैठ के मेरे पेरेंट्स को बोलते थे, एक तो लड़की है, ऊपर से इसको फालिश पड़ गई, अब कौन इससे शादी करेगा, तो तुम दहेज इकट्ठा करना शुरू कर दो क्योंकि ऐसे तो कोई इसको लेके जाएगा नहीं। एंड दे यूज्ड टू से इन फ्रंट ऑफ मी, जहाँ पे मैं डेथ बेड पे अपने ऑलरेडी थी, कि अब तो लड़की बर्बाद हो गई। दैट डे आई रियलाइज कि हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा ना एक नॉर्म्स बने हुए हैं जिनको खत्म होने की जरूरत है। कि एक लड़की को तो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए किसी और के घर में जाने के लिए, लड़की को तो बिल्कुल बिल्कुल हेड टू टो, बिल्कुल टिप टॉप, कोई बीमारी ना हो, उसके अंदर कुछ भी ना हो। ये चीजें हम लोगों को खत्म करने की बहुत आवश्यकता है। मैं कुछ करूं ना करूं, बट आई ऑलवेज मेक श्योर कि कोई लड़की अगर मुझसे मिल रही है तो मैं उसको मोटिवेट करूं अपनी लाइफ को लेके। And that's my only motive to be in this NGO. कनिका, आई एम टच्ड जो भी आपने बताया, और इस सब के बावजूद भी आप इतनी हिम्मत जुटाकर, इतना हौसला करके, शायद हम लोग उस चीज को, जब तक वो चीज हमारे पास है हमें उस चीज की कद्र नहीं होती, लेकिन जब वो चीज कहीं खो जाती है तो हम उसे ढूंढते फिरते हैं। तो आज ये जो आपने बताया ये अपने आप में बहुत बड़ी सीख है हर इंसान के लिए, ना सिर्फ महिलाओं के लिए, हर इंसान के लिए, कि जिंदगी में जो चीज है उसकी कद्र करनी, समय रहते उसकी कद्र करनी बहुत जरूरी है।
थैंक यू सो मच फॉर दिस मैसेज। कनिका, मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगी, थोड़ा सा मुझे बताओ कि जैसे आपने बताया कि आप एक एनजीओ के साथ जुड़ी हुई हैं, क्या पहले जब आप अपनी स्टडीज कर रही थी, आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर रही थी, तब भी कहीं आपका बेंट इस तरफ था, या उस समय आप क्या कर रही थी, और क्या आपकी एजुकेशन जो थी वो आप कंप्लीट कर रही थी और उसके बाद आपको महसूस हुआ कि आपको इस वाली लाइन में आना है? मैम, मैं जब अपने कॉलेज में थी, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट थी, और सेकेंड ईयर में मुझे जस्ट 10 days बिफोर माय एग्जाम, सेमेस्टर एग्जाम, मुझे अटैक आया था। मैं मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट थी एंड आई वाज सो, मतलब मेरे को था कि मैं एक जर्नलिस्ट बनूंगी जस्ट लाइक यू, और मैं माइक लेके घूमूंगी और लोगों की बाइट्स लूंगी। मेरे को बहुत ज्यादा इस फील्ड के अंदर इंटरेस्ट था, बट ठीक है, नहीं हो पाया। शायद ऑलमाइटी वांट्स मी टू बी इन दिस फील्ड, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू द ऑलमाइटी कि मेरे को इस फील्ड में उन्होंने धकेला। मैं तो ये बोलूंगी मेरी डेस्टिनी थी ये। अगर ये सब मेरे साथ ना होता तो शायद मैं सोशल वर्क में आती नहीं, मैं एक जर्नलिस्ट होती, और शायद मैं मोटिवेट ना कर रही होती लोगों को। तो यस, आई मैं एक जर्नलिस्ट होती, डेफिनेटली मैं जर्नलिज्म कर रही थी। ओके, तो कनिका, मुझे थोड़ा ये भी बताएं, जैसे अगर कोई बच्ची या कोई महिला इस तरीके से सोशल कॉज के लिए जुड़ना चाहती है, तो क्या उनको एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक एजुकेशन लाइन या कुछ ऐसा, कुछ कोर्सेज हैं या कुछ भी ऐसी स्टडीज हैं वो करने की जरूरत पड़ती है, या आप अपने शौक के हिसाब से, पैशन के हिसाब से जो आप करना चाहते हैं, आप उसके साथ भी इस जो सोशल कॉज है, एनजीओज हैं, इनके साथ जुड़ सकते हैं? मैम, मेरा मानना ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट है किसी की लोगों की एड करना, किसी को हेल्प करना, तो उसके लिए जरूरी नहीं कि आप किसी एनजीओ से ही जुड़ें। आप अपने घर पे रहते हुए भी लोगों की मदद कर सकते हैं। बट अगर आप स्पेसिफिकली एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं तो फर्स्ट यू नीड टू बी अ ग्रेजुएट। सेकेंडली, आपको अगर लिटरली एनजीओ के अंदर घुसना है पर्टिकुलरली, तो आपको डिग्री चाहिए सोशल वर्क के अंदर। मास्टर डिग्रीज इन सोशल साइंसेज, दैट्स डिफरेंट थिंग। बट हाँ, आपको ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है, और अगर सोशल वर्क में आपके पास डिग्री है, दैट विल बी एन आइसिंग ऑन अ केक कि हाँ, आप यू आर ऑल फ्री टू गो इन सोशल वर्क। तो ये जो आपने बताया कि डिग्री होना जरूरी है, क्या ये हर यूनिवर्सिटी में, या इसको हम जो है ग्रेजुएशन लेवल पर इसको आगे परस्यू किया जा सकता है, जी या यस, आप 11वीं और 12वीं से ही स्टूडेंट्स अपने मन में इस तरह की चीज सोचकर उसको फॉलो कर सकते हैं? आप 11th-12th में अगर आपको लग रहा है कि आपका झुकाव सोशल वर्क की तरफ है, और आपका पूरा मन है लोगों की मदद करने के लिए विद ट्रू इंटेंशंस, then you can easily pursue social work degree from DU and from other universities. कनिका, मैं इसके साथ ही मेरे मन में ये भी बात आ रही है कि बहुत सी, जैसे आपने बताया, विद ट्रू इंटेंशंस इफ यू वांट टू परस्यू दिस, लेकिन आजकल जैसे हम देखते हैं कई लोग सिर्फ और सिर्फ नाम के लिए, या एक पिक्चर में आने के लिए, या मीडिया में अपनी जगह बनाने के लिए भी इन चीजों को करते हैं। तो क्या आप उस बारे में क्या कहना चाहेंगी? मैम देखिए, ये अपनी इंटेंशंस होती हैं, अपनी ट्रू सेल्फ आपको भी आगे जाके अपनी जमीर को जवाब देना होता है। दैट्स व्हाट आई फील कि आपने क्या किया सोसाइटी के लिए। हम लोग पैसा कमा रहे हैं, हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन से बैठे, दैट इज गुड फॉर यू, बट व्हाट आर यू गिविंग टू द सोसाइटी फ्रॉम योरसेल्फ, दैट्स व्हाट मैटर्स द मोस्ट। तो अपनी तरफ से थोड़ा सा बिट कीजिए, आप चाहे घर से ही शुरू कीजिए। कोई आपको दिख रहा है, सबसे बड़ा आपको सोशल वर्क मैं बताती हूँ, हमारे घर पे जोमेटो वाले आते हैं, स्विगी वाले आते हैं, हम उनसे बिल्कुल भी, कहते हैं ना, हाँ सामान लिया मुंह पे गेट बंद, मुंह पे दरवाजा बंद। आप वहां पे बिल्कुल। उनको पानी का ग्लास पूछिए, उनको अगर आप टिप दे सकते हैं 10-20 रुपए की टिप दीजिए, वो भी एक सोशल वर्क ही है, वो भी एक बिल्कुल। काइंडनेस ही है। सोशल वर्क इज काइंडनेस फॉर मी। और अगर आप काइंडनेस अपने घर से ही शुरू करते हैं, दैट इज, उससे बड़ा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से ऐसे मौके हैं जहां पर आप ये चीज शो कर सकते हैं, जिससे कि दूसरों को ही नहीं, शायद आप खुद भी अच्छा महसूस करेंगे अगर आप किसी के लिए कुछ बिल्कुल अच्छा करते हैं। बिल्कुल जी। बिल्कुल बिल्कुल। मैं आपसे कनिका ये भी जानना चाहूंगी कि जो लोग एनजीओज के साथ काम करना चाहते हैं, या किसी सोशल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम करना चाहते हैं, जो बच्चियां इस लाइन में आना चाहती हैं, थोड़ा सा आप हमें बता सकते हैं कि इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज किस तरीके की हैं, आगे कितनी
बच्चों के लिए कितने रोजगार के कितने साधन हैं, और क्या इसमें बच्चे अपने रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए या अपना घर चलाने के लिए जो है उतने तक वो एक इनकम जो है वो जनरेट कर सकते हैं? मैम देखिए, पहली बात तो ये, अगर आपका इंटरेस्ट है किसी एनजीओ में तो आप अपने आसपास एक ऐसी एनजीओ देखिए जो आपकी विश फुलफिलमेंट कर रहा है। कि अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं तो दे आर मल्टीपल एनजीओ हु आर वर्किंग फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। आप डॉग्स के लिए काम करना चाहें तो एनिमल शेल्टर्स बहुत ज्यादा है आज की डेट में। दूसरी बात ये, आपने पूछा रोजगार के बारे में। मैम इसमें जॉब्स तो हैं आपके, इट डिपेंड्स अपॉन द एजुकेशन दैट यू हैव। अगर आप ग्रेजुएट हैं आप डेफिनेटली वॉलंटियर कर सकते हैं, आप उसके अंदर इंटर्नशिप कर सकते हैं एनजीओ के लिए। दैट्स वेरी इजी टू गेट अ जॉब इन एनजीओ। आप अपना इंटरेस्ट दिखाइए, और हम लोगों को वॉलंटियर्स चाहिए भी होते हैं टू बी वेरी फ्रैंक। रही बात सैलरी की, तो अगर आप एक बहुत हाई सैलरी का एक एक्सपेक्टेशन एनजीओ में आते हैं, दैट कैन नॉट बी फुलफिल्ड, क्योंकि टू बी वेरी फ्रैंक वो फुलफिल नहीं हो सकता। आप अगर लिटरली अपने दिल से समाज की सेवा करना चाहते हैं देन यू आर मोस्ट वेलकम। बट हाँ, आपकी अपनी पॉकेट मनी बोल लीजिए या अपने डे टू डे रूटीन के लिए खर्चे बोल लीजिए, आप वो इजिली उसमें से निकाल सकते हैं। बट अगर इफ यू आर एक्सपेक्टिंग अ पॉस्ट लाइक अ गुड सैलरी, देन आई वुड से कि इट्स आई एटलीस्ट आई कैन से इट्स नॉट टू इजी टू गेट दैट वन। शायद ये कुछ छोटे शहरों से या मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जाने से भी शायद ये अपॉर्चुनिटीज जो है वो कम या ज्यादा होती होंगी डेफिनेटली। कनिका, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसे आपने बताया आप जिस दौरान एक चैलेंजेस से गुजर रही थी, संघर्ष कर रही थी, जद्दोजहद कर रही थी अब सरवाइव करने की, उस समय आपके परिवार का सपोर्ट आपको कैसा रहा? आपके दोस्तों का कौन सी ऐसी विल पावर और कौन सी ऐसी डेडिकेशन थी जिसने आपको हिम्मत जुटाने पर और अपने आप को बिखरने ना देने पर उस चीज के लिए आपको प्रोत्साहित किया? मैम मैं अपने आंसर्स को एक पंक्तियों से शुरू करना चाहूंगी कि जिंदगी की धूप में जितना तपोगे उतना निखरते जाओगे। ओके तो जब मैं अपने डेथ बेड पे थी आई वुड से, और मैं एक कमरे में बंद थी अभी जैसे कोविड चल रहा है और लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि यार 1 साल हो गया हम घर के अंदर बंद है, हम शिमला नैनीताल नहीं जा रहे, राइट। मैं आठ बिल्कुल। महीने 8 महीने बिस्तर की एक ही जगह पे स्ट्रेट लेटी हुई थी, बिल्कुल करवट नहीं ले पाती थी। डॉक्टर्स ने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि बच्ची को टाइम टाइम पे करवट दिलवाते रहना, अदरवाइज उसके पूरी ना बेड सोर्स हो जाएंगे, जो पीठ पे छाले होते हैं बड़े बड़े पस वाले। ठीक है, तो उसके अंदर मैंने देखा मेरे पेरेंट्स ने दिन रात मेरी सेवा करी। एवरीथिंग वाज ऑन बेड, मैं बिल्कुल बेड रिडन थी। वो मेरे डाइपर्स चेंज कर रहे हैं, 20 ईयर्स, आई वाज जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड। डाइपर्स चेंज कर रहे हैं वो बेचारे, मेरे को आके उठा रहे हैं, मेरे मुंह में खाना डाल रहे हैं, बिकॉज मैं अपने पेरेंट्स को भी नहीं पहचानती थी। मेरी याददाश्त इतनी ज्यादा वीक हो गई थी कि मैं पेरेंट्स को भी नहीं पहचानती थी। और मुंह बिल्कुल टेढ़ा, जो खा रही हूँ निकल रहा है, स्ट्रॉ से पानी पिला रहे हैं। और फिर 6 महीने का जो एक डॉक्टर्स ने मेरे को बोला था कि 6 महीने सरवाइव कर गई, तो वो एक अलग चैलेंज था मेरे पेरेंट्स के लिए। फिजियोथेरेपी हो रही है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी हो रही है, डॉक्टर्स घर पे आ रहे हैं, बैक टू बैक एमआरआईज हो रहे हैं, मशीन के अंदर डाल रहे हैं, झंझन झंझन पूरे सर के अंदर। और बिल्कुल मेरा आई एम 5'9" इन हाइट, और मैं लिटरली 30 किलो की रह गई थी। नाउ यू कैन इमेजिन, मेरी सारी हड्डियां सब कुछ, आई एम स्टिल वेरी लीन, बट 30 किलो की मैं रह गई थी कि मतलब पेरेंट्स वाला कि बचेगा नहीं हमारा बच्चा। तो जो पेरेंट्स का, मेरे मम्मी पापा का, मेरी सिस्टर का, मेरे भाई का जो मुझे सपोर्ट रहा उस वक्त, आई कांट थैंक इनफ। कहते हैं ना कि हम बच्चे जो है, बच्चों को ही बोलूंगी कि हम बच्चे जो है पेरेंट्स की वैल्यू नहीं करते। एंड आई एम श्योर जब मेरे पेरेंट्स इंटरव्यू देखेंगे तो आई रियली वांट टू थैंक देम कि मैंने भी अपने स्ट्रोक से पहले इतनी कोई वैल्यू नहीं करी थी कि ठीक है पेरेंट्स हैं पेरेंट्स हैं। बट जब मुझे स्ट्रोक आया, दोस्त चले गए, कितना दोस्त भी कितना आ जाएंगे, कब तक मिलने आ जाएंगे। आई अंडरस्टैंड, आई हैव नो रिग्रेट्स, आई हैव नो ग्रजेस, नथिंग, बट दोस्त भी कितना आ जाएंगे। पेरेंट्स थे, रिश्तेदार आते थे तो वो भी कई बार उल्टी सीधी बातें करके चले जाते थे, तो ठीक है कोई बात नहीं। एक मेरी इंस्पिरेशन मेरे पेरेंट्स रहे हैं, एक सेकंड इंस्पिरेशन मेरी रही है, 2013 में मुझे अटैक आया था, एंड 2016 में आई मेट अ एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मिस्टर प्रेम प्रकाश। वो मेरे घर पे आए थे,
ही मेट मी, और मैं बिल्कुल मतलब आई वाज नॉट इन अ गुड पोजीशन, या मैं कुछ सिचुएशन, पूरे बाल बिखरे हुए, मुंह टेढ़ा एंड ब्ला। उन्होंने मेरे को देख के बस एक चीज बोली थी, यू हैव सो मच इन यू, लड़ो, आगे बढ़ो, कुछ नहीं बिगड़ा है, इसको एक स्ट्रेंथ की तरह लो, पेन सबकी लाइफ में आता है, इसको स्ट्रेंथ बनाओ। और जब मेरे को एक इतने बड़े इंसान ने मुझे ये सब बातें बोली, देन आई रियलाइज कि मेरे अंदर शायद कुछ है जो मैं खुद नहीं ढूंढ पा रही हूँ। और अगर कोई इंसान इस चीज को एक्नॉलेज कर रहा है, दैट मीन्स आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। दैट वॉज द डे पेरेंट्स, प्रेम प्रकाश सर, डॉक्टर जयश्री जो कि बेटियां एनजीओ ओन करती हैं, उनके सपोर्ट के साथ, उनकी इंस्पिरेशनल मेरे को एक बैक के साथ कि हाँ दे आर ऑलवेज एट माई बैक, आई स्टूड अप एंड आई एम हियर व्हेयर आई एम हियर। जहाँ पे मैं हूँ, आई एम वेरी हैप्पी एंड विद ऑल देयर सपोर्ट। बिल्कुल कनिका, इवन लाइक आई एम स्पीचलेस, मेरे पास शब्द नहीं है ना, मैं शायद समझ सकती हूँ कि आप किस दर्द से गुजरी हैं, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं आपसे सुनकर, लेकिन यकीन मानिए जो हौसला आपने दिखाया है वो तारीफ के काबिल है। कनिका, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि जैसे आजकल सोसाइटी में देखा जाता है कि बच्चियों को पेरेंट्स की तरफ से प्रेशर होता है बहुत ज्यादा, कि जो फैमिली लीगेसी चली आ रही है, पारिवारिक जो विरासत में उनको पेशा मिला है उसको फॉलो करने का, या पढ़ाई की तरफ एक जो एक्सपेक्टेड होता है कि हाँ आपने ऐसा ही परफॉर्म करना है, तो बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं अपने मन में अपनी जो चीजें हैं वो मन में ही दबा लेते हैं। तो ऐसी बच्चियों के लिए, और कि वो कैसे इस सिचुएशन को फेस करें, और ऐसे पेरेंट्स के लिए कि वो बच्चों को फोर्स ना करें, आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? मेरा मैसेज उन पेरेंट्स के लिए यही है कि मैं जब मास कम्युनिकेशन कर रही थी तो मैं अमंग टॉप 5 ऑफ द स्टूडेंट्स में रहती थी हमेशा। मेरे साथ जो हुआ दैट्स अदर स्टोरी, बट आज जहाँ मैं हूँ मैं अपने डिसीजन से हूँ। अगर मेरे पेरेंट्स की, या जैसे अगर मेरे पेरेंट्स का मुझे कुछ प्रेशर रहता मेरे ऊपर कि नहीं नहीं यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दैट, शायद मैं आज यहाँ ना होती और मैं अपना इंटरव्यू भारत की बेटी जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर नहीं दे रही होती। नेवर प्रेशराइज योर चाइल्ड। उस बच्चे की अपने कुछ अपने कुछ विल हैं, अपनी कुछ विशेष हैं, उनको पूरा करने दीजिए। और अगर अपना बच्चा, आपका बच्चा उन्हीं विशेष को पूरा करेगा तो वो ज्यादा खुश रहेगा। अगर आप प्रेशराइज करेंगे, आपको नहीं पता, जाने अनजाने आप उसको एक डिप्रेशन की और, एंजाइटी की और, पैनिक अटैक्स की और उसको धकेल रहे हैं, और जिम्मेदार आप ही लोग हैं। तो पेरेंट्स हाँ नीड टू बिल्कुल। अंडरस्टैंड दिस। जी हाँ बिल्कुल, आज कल लाइफ वैसे ही बहुत स्ट्रेसफुल है। तो कनिका, थोड़ा हमें ये भी बताइए, जैसे अभी पेंडेमिक का टाइम रहा है, कितना आसान रहा आपके लिए ये पेंडेमिक का टाइम? लॉकडाउन थे तो घर में आपकी ऑब्वियसली लाइफ थोड़ा स्ट्रेसफुल हो जाती है ना, अब घर से ही आपको करना है, तो अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ जो है आप कैसे मैनेज कर पाती हैं, कैसे तालमेल बिठा लेती हैं दोनों में? मैम, आपने बोला कि लॉकडाउन में, मैं पिछले 8 साल से घर के अंदर ही हूँ, देखा जाए तो कमरे से बस बाहर आई हूँ। आप ये सोच लीजिए कि एक कमरे से अब अपने पूरे घर में घूम रही हूँ। तो हाँ, लेकिन पैंडेमिक के टाइम ये था कि फैमिली भी थी, फैमिली भी थोड़ा डिप्रेशन की तरफ जा रही थी कि अब घर के अंदर ही बंद रहना पड़ रहा है एंड स्टफ। पैंडेमिक के टाइम मैंने अपना एक हॉबी अपनाया जो था किचन गार्डनिंग का, एंड टुडे आई हैव मोर देन 70 प्लांट्स इन माई होम, की जो कि किचन गार्डन है मेरा। आई हैव बैंगन, तोरी, टिंडा, घिया, वो मतलब जो आप नाम बोलोगे आई हैव दैट। और मैंने उसको एक डिप्रेशन की उसमें मैंने उसको यूज करा, क्योंकि मेरे डॉक्टर्स बोलते थे कि इफ यू फील दैट यू आर इन डिप्रेशन, प्लांटेशन करो, गार्डनिंग करो। तो आज जिन लोगों को लगता है कि वो डिप्रेशन की तरफ जा रहे हैं, या मतलब एक एंजाइटी या कुछ उनको प्रॉब्लम हो रहा है, दे मस्ट गो फॉरवर्ड फॉर गार्डनिंग एंड स्टफ। और दूसरी बात, जो गली के कुत्ते होते हैं, स्ट्रे डॉग्स, स्ट्रे कैट्स, उनकी मैंने बहुत मदद करी ड्यूरिंग पैंडेमिक। जितना मैं कर सकती थी उनको फीड करना, किसी को चोट लगी तो दवाई लगाना, क्योंकि सब अपने अपने घरों में थे। हम एक दूसरे की तो मदद कर रहे थे, इंसान इंसान की मदद कर रहा था, बट शायद हम जानवरों को भूल गए थे। तो जितना बिल्कुल। मुझसे हो पाया मैंने वो किया। जो मेरे एरिया का पुलिस स्टेशन था, जो बीट पे लोग आते थे, उनको मैं सैनिटाइजर्स एंड ये सब प्रोवाइड करे। तो छोटी छोटी मैंने चीजें करी जो मुझे खुशी देती थी कि ठीक है, आई एम डूइंग माई बेस्ट।
एटलीस्ट मैं ये नहीं है कि मैं बस घर में बैठ के अपनी फैमिली के साथ आई एम जस्ट एंजॉइंग, ठीक है लॉकडाउन है लेट्स वॉच अ सीरीज और समथिंग, नो, आई वाज डूइंग माय बेट कि जितना हो सके आई विल डू। कनिका, इसके अलावा जैसे आपने बताया आप किचन गार्डनिंग करती हैं और छोटे छोटे जो और भी कितने सोशल वर्क वाले काम हैं या किसी की मदद करना, वो भी आपको उतनी ही खुशी देते हैं। इसके अलावा भी आप और कौन से ऐसे शौक है जो आप अपने अंदर जिन्हें जिंदा रखे हुए हैं, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में जिनको पूरा करने की कोशिश करती हैं? जैसे हर लड़की को शौक होता है कि अपने आप को संवारना, एंड सेल्फ लव इज द बिगेस्ट लव। अगर आप खुद से प्यार नहीं करते देन डोंट एक्सपेक्ट कि कोई आपसे प्यार करेगा। तो हफ्ते में एक दिन मेरा है जिसके अंदर आई डू ऑल माय स्टफ कि हाँ ठीक है आज मुंह पे मुल्तानी मिट्टी लगा लो, ये कर लो, वो कर लो। ये भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बस्टर है, एंड आई थिंक एवरी वुमन शुड गिव टाइम टू हर सेल्फ। हम टाइम देते हैं अपने फैमिली को, अपने आसपास के लोगों को, और जो मैरिड वुमेन है वो तो स्पेशली पूरा अपना टाइम फैमिली में डिवोट कर देती हैं। बट अपने आप को भी सेल्फ लव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर आप सेल्फ लव नहीं करोगे तो कोई आपको नहीं अपनाएगा। और जब मेरे को प्रॉब्लम हुई मेरी पैरालिसिस की, ये चीज मैंने अपनाई कि जब तक मैं खुद को एक्सेप्ट नहीं करूंगी मुझे कोई और एक्सेप्ट नहीं करेगा। आई स्टिल हैव मेनी इश्यूज वाइल वॉकिंग। आई हैव स्पास्टिसिटी, जिसको हम अकड़ाहट बोलते हैं बॉडी में। और जैसे अब सर्दियां आ रही हैं तो अकड़ाहट बढ़ जाती है। तो अब मुझे पता है आई हैव टू डील विद इट कि मेरे को कैसे करना है, बट मैं एक्सेप्ट कर चुकी हूँ खुद को कि ठीक है जैसा है वैसा है। तो सेल्फ एक्सेप्टेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। कनिका, थोड़ा सा मुझे आप ये भी बताइए कि जैसे आपने बताया आप इस सिचुएशन से निकली हैं, इस जो आपने फेस किया है, कोई और भी ईश्वर ना करे अगर कोई भी इंसान ऐसे कुछ लक्षण पाता है या ऐसा कुछ उसको लगता है, तो आप ऐसे में उन्हें क्या, देखिए जो मेडिकल हेल्प है वो तो डॉक्टर्स ही प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आई थिंक साइकोलॉजिकली जो हम एक इंसान को हेल्प दे सकते हैं, ऐसे इंसानों के लिए जो थोड़ा सा भी इन चीजों से गुजर रहे हैं, ऐसे बच्चियों के लिए या ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या कहना चाहेंगी? मैम पहली बात तो ये अपने आप को अच्छे लोगों से सराउंडेड रखें। बहुत लोग लाइफ में आते हैं जो आपको नीचे खींचने में लगे रहते हैं। यू वोंट बिलीव, वन ऑफ माय रिलेटिव केम मतलब एट माय होम एंड सेड इतनी छोटी सी उम्र में इसको पैरालिसिस हो गया, ऐसा क्या हुआ था? यू गेटिंग हाँ, माय पॉइंट? तो बिल्कुल बिल्कुल। प्लीज अपने आसपास, मैं उनको कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं, आई लव देम, आई हैव नो इश्यूज, ठीक है। वो एक मेरी किक थी कि मुझे कुछ करके दिखाना है इन लोगों को, वो तो मैं किक की तरह लेती हूँ। एक जी बिल्कुल। पॉजिटिव एटीट्यूड की बहुत जरूरत है लाइफ में। अगर आपको कुछ डिप्रेशन हो रहा है, कुछ एंजाइटी हो रही है, कुछ भी आपको लग रहा है कि जो आपको तकलीफ दे रहा है अंदर, शेयर इट विद पीपल। अपनी लाइफ में झुंड मत इकट्ठा कीजिए दोस्तों का कि 15-20 दोस्त हैं एंड वी आर लाइक स्टड, वी आर लाइक डूड्स। नो, 2-4 दोस्त रखिए जिन पे आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर पाए, जिनसे आप कुछ भी इशू, अपना इशू डिस्कस कर पाए। अपनी फैमिली के साथ तालमेल अच्छा रखिए। अपनी लड़कियां अपनी मदर को एक बेस्ट फ्रेंड की तरह ले। आई डिस्कस एवरीथिंग विद माई फैमिली फ्रॉम वट एवर द सिचुएशन, वट एवर थिंग इज, माई फैमिली नोज एवरी बिट ऑफ मी। तो ये बहुत जरूरी है। एंड डिप्रेशन होता है, आई अंडरस्टैंड होता है, बट छोटी छोटी इश्यूज को दिल पे ले जाना, बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, सुसाइड कर ली, नसें काट ली, ठीक है, दिस इज वेरी रॉन्ग। दूसरे इंसान अगर चला गया है आपकी लाइफ से, दैट इज योर ब्लेसिंग। उसकी एब्सेंस जरूरी है आपको ब्लूम करने के लिए आगे। उसकी बिल्कुल प्रेजेंस को इतनी अहमियत नहीं दो। ये चीजें आजकल की जो 15-16 साल की बच्चियां हैं या 20-21 साल की बच्चियां, वो दिल पे ले जाती हैं कि हाय वो छोड़ के चला गया, नाउ व्हाट विल आई डू। लेट हिम गो यार, लेट हिम गो, बहुत आएंगे बहुत जाएंगे। एंड इट्स नॉट लाइक आप सीखिए उनसे कि वो आपको क्या सिखा कर गए हैं लाइफ में। कभी दिल पे बिल्कुल। कुछ मत लीजिए, अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखिए, अच्छे लोगों के साथ हमेशा मिलजुल के रहिए, काइंडनेस जिंदा रखिए। अगर आप काइंड हैं, आपके दिल को खुद एक पेशेंस मिल जाएगा कि चलो मैंने अपना कर दिया, कल को कुछ टाइम के बाद मेरे को भी मेरा कर्मा विल पे बैक। एंड कर्मा डेफिनेटली पेज बैक, आई एम टेलिंग यू दिस। कि कभी ये मत सोचो कि हमने अच्छा किया तो मुझे बदले में मिलेगा, नहीं मिलेगा, जरूर मिलेगा। आप जी 8 साल में, मेरे को डॉक्टर्स ने बोला था एक नमाज पोजीशन होती है जिसमें आप अपने पैर फोल्ड करके नमाज पढ़ते हैं। तो मेरी वो पोजीशन कभी नहीं हुई, मैं अपने हिप्स टच नहीं कर पाती थी पैरों को, इट वाज सो टाइट।
डॉक्टर्स ने बोला आप मुस्लिम थोड़ी हो, तो इट डजंट मैटर, आपको नमाज पढ़नी है, जो आपको ये सिचुएशन, आपको ये पोजीशन चाहिए ही चाहिए। बट आई वाज सो डेडिकेट, मला नहीं, मेरे को चाहिए। 8 साल के बाद जस्ट लास्ट मंथ मेरी वो पोजीशन आ गई, एकदम से आ गई। इट वाज अ मिरेकल एंड आई टेक इट कि शायद मैं अच्छा काम कर रही हूँ, किसी की ब्लेसिंग मुझे लगी है, क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, आई एम स्टिल रिकवरिंग, आई एम स्टिल रिकवरिंग and I will improve. I will be fit and fine, and I take my imperfection as my perfection. I don't care what people think about me. I give a damn. जितना मैं कर रही हूँ लोगों के लिए, सोशल वर्क मैं करती रहूंगी, जितना मुझसे होगा मैं करती रहूंगी। मेरी काइंडनेस का कोई फायदा उठाएगा, कर्मा विल पे देम बैक, आई डोंट केयर। सो अपने आप को पॉजिटिव रखिए, अच्छा कीजिए जो कीजिए। डेफिनेटली कनिका, आप बहुत ही एक पॉजिटिव जो सोच है, हर चीज से गुजरने के लिए एक पॉजिटिव अप्रोच जो होना चाहिए, वो बिल्कुल जरूर है आपके पास। कनिका, मैं आपसे चलते चलते पूछना चाहूंगी कि आजकल की सोसाइटी में जिस तरीके से आप देखती हैं, कौन सा ऐसा परिवर्तन है, कौन सा ऐसा चेंज है, डायनेमिक चेंज है, जो आप चाहती हैं कि अब बस बहुत हो गया, अब ये परिवर्तन आना चाहिए? मैम मैं आपको एक बात बोलूं, अगर मैं आज भी मार्केट में निकलती हूँ, जैसे मैं निकलना शुरू करा है बाहर मीटिंग्स के लिए, पीपल आर वेरी नाइस टूवर्ड्स मी, बट जब मैं निकलती हूँ दे लुक मी कि ठीक है इतनी लंबी है, सुंदर है, जो है, लेकिन वो मुड़ के जरूर देखते हैं मेरी पैर की तरफ कि लंगड़ा के क्यों चल रही है, यू नो। और ये एक ह्यूमन नेचर है, हम लोग मुड़ के देखते हैं एक इंसान को, कोई डिफरेंटली एबल्ड होगा मुड़ के देखेंगे, हाय इसके साथ क्या हो गया। ये एटीट्यूड चेंज होने की बहुत जरूरत है। आप अपनी लाइफ जी रहे हैं, आपको नहीं पता दूसरा इंसान किस स्ट्रगल्स के साथ अपनी जिंदगी को आगे बढ़ा रहा है। हम लोगों को बॉडी शेम कर देते हैं। इवन टुडे आई ऑन इंस्टाग्राम पीपल टेल मी थोड़ा वेट गेन कर लो, थोड़ी मोटी हो जाओ। आपको नहीं पता कि व्हाट लाइफ आई हैड, कि मैं किन स्ट्रगल से निकली हूँ, कि कितनी मैं दवाइयां खाई हैं या क्या है। स्टॉप बॉडी शेमिंग पीपल। लोगों को जज करना बंद करो, स्पेशली लड़कियों को। आपको नहीं पता कि लड़कियां कितना हर्ट हो जाती हैं इन सब चीजों से, और आप जाने अनजाने को डिप्रेशन की ओर धकेलते चले जाते हो, और लड़कियां उस एक एंड पे आते जाते को सुसाइड कर लेती हैं। तो ये सोच बदलने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि लोगों को जज करना बंद करो, बॉडी शेमिंग करना बंद करो। बिल्कुल। थैंक यू सो मच कनिका, हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं चलते चलते आप कोई लास्ट मैसेज हमारी बच्चियों को, महिलाओं को, भारत की बेटियों को, कोई भी ऐसी लास्ट मैसेज या लास्ट एडवाइस जो आप देना चाहें। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि हमारे साथ जुड़कर आपको कैसा लगा? मैम मैं एक दोबारा से एक शेर बोलना चाहूंगी कमला हसीन जी का, कि हवाओं सी बन रही हैं लड़कियां, उन्हें बेखौफ चलने में मजा आता है। लड़कियों को जरूरत है आगे बढ़ने की, और अगर किसी लड़की की लाइफ में कोई भी पेन है, किसी भी तरीके के, फ्रॉम पर्सनल टू एनी विच वे, उनको बोलना, आई वुड लाइक टू कन्वे माई मैसेज टू देम कि अपने पेन को एक स्ट्रेंथ की तरह यूज कीजिए। आपको नहीं पता यही पेन कल आपको कल जाके क्या इनकैश करेगा। अगर मुझे स्ट्रोक ना आता, मैं भारत की बेटी जो इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है यहाँ पे आके अपनी मोटिवेशनल बातें ना कर रही होती। तो एक स्ट्रेंथ की जरूरत है। पेन आता है, सबकी जिंदगियों में आता है, एंड वन मेजर लेसन, हमेशा अपने से हम ऊपर के लोगों को देखते हैं कि वो कितना खुश है, उसके पास कितना पैसा है। एक बारी नजर झुका के देखो आप कितने ब्लेस्ड हैं, देन यू विल रियलाइज कि आप लिटरली बहुत ब्लेस्ड हैं, बट आप अपने आप को ब्लेस्ड समझते नहीं है। दिस इज माई मैसेज, एंड आई फील हाईली ग्रेटफुल कि आप लोगों ने मुझे इनवाइट करा। एंड मेजरली मेरे को ये है कि मेरी लाइफ स्टोरी, जो कि एक जर्नलिस्ट से एक सोशल वर्कर, एंड फ्रॉम स्ट्रोक पेशेंट टू अ सर्वाइवर, बहुत लंबी स्टोरी है। मैं अभी शायद पूरी तरीके से बता भी नहीं पाई हूँ। आप लोगों ने मुझे मौका दिया कि मैं चाहे 1% ऑडियंस को इन्फ्लुएंस कर पाऊँ, इंस्पायर कर पाऊँ, मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी। सो थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। थैंक यू सो मच कनिका, हमारे बीच में आने के लिए, हमसे वो चीजें साझा करने के लिए, अपनी जिंदगी से जुड़ी हुई अपने संघर्ष की कहानी हमारे साथ डिस्कस करने के लिए। आई एम श्योर आपका ये इंटरव्यू देखकर बहुत सी बच्चियां जो शायद इस चीज से गुजर रही हैं, जिनको समझ में नहीं आ रहा कि हमें कौन सी राह, कौन सा विकल्प चुनना है, उनको बहुत मदद करेंगी। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक थैंक यू। यू सो मच मैम, थैंक यू।
अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया, आपको आज का ये इंटरव्यू अच्छा लगा, तो हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर कर हमें अपने कीमती सुझाव ज़रूर दें। हम तहे दिल से इंतज़ार करते हैं आपके सजेशंस का, और हम उन्हें चुनौतियों की तरह लेते हैं और कोशिश करते हैं आपकी उम्मीद पर, आपके भरोसे पर खरा उतरने का। भारत की बेटी के अगले एपिसोड में फिर से मुलाकात होगी एक और बेटी से, एक और ऐसी सशक्त महिला से, या फिर एक स्टूडेंट से। जानेंगे उनके मन की बात। तब तक हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें, कोविड प्रोटोकॉल के नियमों का पालन करें।